कितनी स्पंजी इडली है, इसमें कितनी सारी जालियाँ बनी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट इडली इससे बन के तैयार हो गई। और कोदो मिलेट के डोसे भी कितने अच्छे क्रिस्पी और जालीदार बने हैं। नमस्कार, द फूड फंडा में आपका स्वागत है। अगर आप एक हेल्दी, पौष्टिक और न्यूट्रिशियस नाश्ते की तलाश में हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कोदो मिलेट यूज करके सॉफ्ट इडली और क्रिस्पी डोसा। कोदो मिलेट एक प्राचीन भारतीय अनाज है जो कि फाइबर्स, प्रोटीन्स और न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स से भरपूर है। ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं या अपनी डाइट में मिलेट्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोदो मिलेट से बैटर कैसे तैयार करें, उससे सॉफ्ट इडली और कुरकुरे डोसे कैसे बनाएं, और साथ में और भी बहुत सी टिप्स दूंगी जिससे कि हर बार आपके इडली और डोसे बिल्कुल परफेक्ट बने। तो आइए सबसे पहले बैटर तैयार करते हैं। मैं एक बोल में ले रही हूँ 1 कप कोदो मिलेट। ये अनपॉलिश्ड मिलेट है। एक तो पॉलिश मिलेट आता है, वो सफ़ेद सफ़ेद रंग का होता है। ये ब्राउन ब्राउन है ना, तो ये पॉलिश नहीं किया हुआ है, तो ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसलिए कोशिश करिए कि ये अनपॉलिश मिलेट ही लें। अब इसको मैं अच्छी तरह से पानी से धो लेती हूँ। इसको अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लीजिए। देखिए, जब इसमें हम पानी डालते हैं तो इसका रंग थोड़ा पानी का ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, लेकिन हमें ये इस कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 2-3 बार धो लीजिए जिससे कि ये साफ़ हो जाए। उसके बाद पानी का कलर ब्राउन हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो देखिए, अभी भी पानी में हल्का सा ब्राउन कलर आ रहा है, लेकिन ये सब इसके न्यूट्रिशियस एलिमेंट हैं, इसको बहुत ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। अब मैं इसको भीगने के लिए रख देती हूँ। इसे कम से कम 8 घंटे या तो फिर ओवरनाइट सोक कर दीजिए। ये है आधा कप धुली उड़द साबुत। ये दाल नहीं है, ये टूटी हुई दाल नहीं है, ये साबुत दाल है, साबुत उड़द है। अगर आपको ये साबुत उड़द नहीं मिलती है तो आप उड़द की दाल भी ले सकते हैं धुली हुई, और इसको भी मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ। अब इस धुली उड़द में मैं डाल देती हूँ आधा टीस्पून मेथी दाना। तो मेथी दाना जो है, एक तो डाइजेशन के लिए तो अच्छा होता ही है और इडली को ये सॉफ्ट भी करता है। इसमें मैं पानी डाल देती हूँ और इस दाल और मेथी दाना को भी भीगने के लिए रख दूंगी। तो ये मिलेट और दाल दोनों को मैं ओवरनाइट सोक कर रही हूँ, तो इन्हें ढक के रख देती हूँ। मिलेट और दाल तो अब भीग गए हैं। अब मैं भिगो देती हूँ आधा कप पोहा। तो पोहा तो बड़ी जल्दी भीग जाता है। तो इसे मैं एक बोल में डाल देती हूँ। अब एक बार इसको साफ पानी से धोकर और फिर पानी में भिगो दूंगी। तो मैंने इसे नल के नीचे धो लिया। अब इसमें बस ज़रा सा ही पानी डाल देती हूँ और ये इस पानी में फूल जाएगा। बस इसको पानी में डूब जाना चाहिए और ये थोड़ी देर में फूल जाएगा। आजकल गर्मियाँ हैं, तो देखिए मिलेट के ऊपर हल्का हल्का सा झाग भी बन गया। अब मैं इस पानी को अलग कर देती हूँ। तो बस संभाल के ऊपर से इसका पानी निकाल दूंगी। अब इस मिलेट को हमें मिक्सी में पीसना है और इस पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं, और अगर हमें पीसने में पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो इस पानी को यूज़ करेंगे। तो मैं अब इस कोदो मिलेट को मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। इसे मैं पहले बिना पानी डाले पीसने की कोशिश करूँगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बस आधा 1 टेबल स्पून पानी डाल लूँगी। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पानी ऐड किया था और देखिए ये अच्छा पिस गया है। तो इसे हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है। इसका टेक्सचर जो है ना, बारीक सूजी होती है उस तरह का होना चाहिए। हल्के हल्के से इसमें ग्रेन्स होने चाहिए। अब इसको मैं एक बड़े बर्तन में पलट लेती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ये कोदो मिलेट की बड़ी हेल्दी रेसिपी है, तो सबके काम आएगी। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब इस उड़द का पानी भी हम निकाल देते हैं। तो बस ऊपर ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर कर देंगे, और उसके बाद हम उड़द और मेथी का ये जो कॉम्बिनेशन है इसे भी मिक्सी में पीस लेते हैं। इसे भी हमें कम से कम पानी में पीसना है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो यही पानी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फर्मेंटेड पानी है ना, तो इससे जो हमारा बैटर होगा वो भी अच्छी तरह से फर्मेंट होगा। अब इसमें हम मिला देते हैं
वो भीगा हुआ पोहा जो अभी हमने भिगोया था, तो पोहा तो फटाफट भीग जाता है और इससे जो मॉइस्चर है वो भी दाल को पीसने में हेल्प कर देगा। ये पोहा भी इडली को फ्लफी बनाने में हेल्प करता है, इसलिए ये ज़रा सा पोहा डालना अच्छा रहता है। अब इस दाल को भी कम से कम पानी मिलाकर पीस के लाती हूँ। तो दाल को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है। इसे हमें इतना पीसना है कि ये बिल्कुल बारीक हो जाए और फ्लफी सी हो जाए। अब इसको भी मैं ये मिलेट वाले बोल में ही पलट लेती हूँ। अब इसमें मैं डाल देती हूँ आधा टेबल स्पून सेंधा नमक। आयोडाइज्ड नमक में जो आयोडीन होती है वो फर्मेंटेशन में प्रॉब्लम करती है, इसलिए आयोडाइज्ड नमक मैं डालना पसंद नहीं करती हूँ और सेंधा नमक यूज़ करती हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह से फेंट ले रही हूँ, इससे ये सारा दाल और मिलेट वगैरह अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगे और थोड़ी सी बैटर में हवा भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि हाथ से फेंटने से अच्छा फर्मेंटेशन होता है, इसलिए मैं इसको हाथ से ही फेंट लेती हूँ। अब इस बैटर को किसी वार्म जगह पर ढक कर रख दीजिए, या तो इसको माइक्रोवेव या ओवन के अंदर रख सकते हैं, धूप में भी रख सकते हैं, जिससे कि इसमें गर्मी के मौसम में तो 7-8 घंटे में फर्मेंटेशन हो जाता है और सर्दी हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बैटर को रखे हुए 8 घंटे हो गए हैं, तो अब इसे खोल के देखते हैं। देखिए ये कितना उठ गया है, तो फर्मेंटेशन तो हुआ है। अब इसको इस तरह से देखिए, अरे वाह! कितनी अच्छी जालियाँ पड़ रही हैं। देख रहे हैं ना आप? कितनी बढ़िया जालियाँ पड़ रही हैं, कितना अच्छा फर्मेंटेशन हो गया है। तो इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। इसको बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है ज़ोर से, बस हल्का-सा बस मिक्स कर लेंगे हम। अब इस बैटर से मैं आपको इडली और डोसा दोनों बनाकर दिखाऊँगी। मैंने इस इडली के सांचे में तेल लगा लिया है, जिससे कि इसमें इडली चिपके ना, और अब ये थोड़ा-थोड़ा सा बैटर इसमें डाल दे रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक मत भरिएगा, क्योंकि बाद में इडली फूलेगी तो फिर वो और भी उठेगी, इसलिए ऐसे ही मैं सब में भर लेती हूँ। अब मैंने सारे सांचों में बैटर भर लिया है, तो अब मैं इनको स्टीम करूँगी। मैं इन्हें प्रेशर कुकर में स्टीम कर रही हूँ। तो प्रेशर कुकर में मैंने पानी गरम कर लिया है और अब उसके ऊपर ये स्टैंड रख दे रही हूँ और इनको भाप दिखाऊंगी। तो इसमें वेट नहीं लगाते हैं जो विसल, और बस ऐसे ही बंद करके इसको मैं 15 मिनट भाप दे दूँगी। आप इडली स्टीमर में भी कर सकते हैं। तो 15 मिनट बाद मैंने इडली बाहर निकाल ली और इनको थोड़ी देर ठंडा होने दिया। और अगर आपको जल्दी हो तो आप इसमें थोड़ा-सा ठंडा पानी डाल के इसको ठंडा कर सकते हैं। और अब मैं इसको इस तरह से स्पून से निकालूँगी और देखिए कितने आराम से निकल जाएँगी ये इडलियाँ। ये देखिए, और बिल्कुल इसमें चिपकी नहीं, कितना अच्छा शेप आया है। बस ऐसे ही मैं सारी इडलियाँ निकाल लेती हूँ। इन इडलियों का रंग जो थोड़ा-सा गहरा आया है ना, बिल्कुल सफ़ेद नहीं आया है, वो इसीलिए आया है क्योंकि हमने कोदो मिलेट को अनपॉलिश्ड यूज़ किया था। तो क्योंकि उसकी ऊपर की स्किन नहीं निकली हुई थी, उसका कलर थोड़ा ब्राउन था, इसलिए इडलियों में भी थोड़ा-सा कलर डार्क आएगा। लेकिन स्वाद में तो बहुत ही बढ़िया होती हैं और बहुत फ्लफ़ी भी बनती हैं। लीजिए, अब एक इडली मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, कितनी स्पंजी इडली है, इसमें कितनी सारी जालियाँ बनी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट इडली इससे बन के तैयार हो गई। अब मैं इस मिलेट के बैटर से डोसा भी बना के दिखाती हूँ। जहाँ इडली का बैटर थोड़ा गाढ़ा होता है ना, डोसा का बैटर हम थोड़ा-सा पतला लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा-सा निकाल लेती हूँ बैटर और इसमें थोड़ा-सा पानी मिला देती हूँ। मैंने अंदाज़ से 2 टेबल स्पून पानी मिलाया होगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना बैटर यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, पहले मिक्स कर लूँ अच्छे से। तो ये देखिए, इस तरह का बैटर होना चाहिए, ऐसे हम डाल रहे हैं ना, तो अच्छे से ड्रॉप हो रहा है। मैंने एक तवा रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए। अब इस पर थोड़ा-सा तेल लगा देती हूँ, जिससे कि डोसा इसके ऊपर चिपके ना। अब बैटर डाल के डोसा बनाती हूँ। इसके चारों तरफ थोड़ा-थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। जब लगे कि नीचे से हो गया है, तो इसको ऐसे धीरे-धीरे स्पैचुला से इसको आसानी से निकल जाता है ये। तो ये लीजिए, इसको पलट दिया। देखिए कितना अच्छा गोल्डन हो गया है ये। बस अब 1-2 मिनट इस तरफ से भी सेक के
बस अब इसको भी पलट के और मैं, ये डोसा रेडी हो गया बस। ये देखिए इधर से भी सिक गया ना, बस तैयार है क्रिस्पी डोसा। ये लीजिए, हो गया तैयार। एक और मैं करके बताती हूँ। ऑयल डाल दूंगी और जब एक साइड से रेडी हो जाए तो इसको पलट के दूसरे साइड से भी सेक लूँगी। बस दूसरा डोसा भी रेडी है। बड़ी आसानी से 2 क्रिस्पी डोसे तैयार हो गए। आपने देखा ना कितनी आसानी से कोदो के बैटर से हमने फ्लफ़ी इडली भी बना ली और क्रिस्पी डोसे भी बना लिए। इसे मैं सर्व कर रही हूँ नारियल की चटनी और सांभर के साथ। आप अगर चाहें तो इसी बैटर से उत्पम भी बना सकते हैं और अप्पे या जिसे पनियारम भी कहते हैं वो भी बना सकते हैं। मैंने पहले